अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। नसरा टावर के मलबे के ऊपर हम खड़े हुए हैं इस वक्त। तकरीबन 60 दिन पहले बहुत सारी चेमगोइयाँ हो रही थी कि ये इमारत नहीं टूटेगी, बच जाएगी और चीफ जस्टिस को चकमा दिया जा रहा है। बहुत सारी खबरें हमने भी चलाई कि चूँकि उस वक्त सिंध हुकूमत की नीयत या कमीशन कराची की नीयत ऐसी नज़र आ रही थी कि घुमा रहे हैं, अमल दरामद नहीं हो रहा। लेकिन चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की अब रिटायरमेंट होने वाली है 2 फरवरी को, तो उससे पहले लग रहा है कि ये अब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब इस इमारत के जो मकीन थे, मुतासरीन थे, उनको क्या मिलेगा, उनका क्या होगा, और उसके बाद फिर बिल्डर जो है, बिल्डर को जो है वो अपने अगर उसके कोई हकूक़ हैं तो उसकी दाद रसी किस तरह होगी, उसकी तफसीलात इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इस इमारत का जो इतने 60 रोज़ के अंदर जो सूरत हाल हुई, किस तरह मुश्किलात आई, कौन कौन से इदारे रुकावट बनते रहे, कौन कौन से माफियाज जो है हाथ पाँव मारने की कोशिश करते रहे, और ये इमारत चूँकि मलबे का ढेर बन चुकी है तो बहुत सारे कराची में जजेस भी रिमार्क देते हैं कि अगर कराची में ज़ल्ज़ला आ गया तो उसके बाद फिर आधा कराची जो है ज़मीन बोस हो जाएगा। यानी कि इस तरह खस्ता हाल, और उसके बाद छोटी छोटी प्लाटों के ऊपर कसीरुल मंजरा इमारतें जो तामीर हो रही हैं, तो उस पर जजेस बाद दफ़ा रिमार्क देते हैं। तो इतनी बड़ी इमारत, ये 17 फ्लोर जो नसरा टावर के मस्मार करने वाले शेर खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शेर खान साहब, इस तरफ आप आइएगा। तो अब पहले तो मतलब ये क्या मुश्किलात रही वो मैं बाद में पूछूंगा। ये इमारत, इतनी बड़ी इमारत आपने तोड़ी और कम दिन लगे, और चूँकि ये लोगों को महफूज भी रखना आपकी ज़िम्मेदारी थी कि कोई नुकसान भी ना हो और इमारत भी टूट जाए, तो इस इमारत के अंदर जो मटेरियल लगा हुआ था, क्या वो इस तरह का था मजबूत कि ये 100 साल, 150 साल, 200 साल इमारत ये चल जाती? 40 से 50 साल का भी मुश्किल था, इसीलिए जी इसमें से 5 सूत का सारा 3 कट का सरिया छत पे डाला हुआ है। अगर आपका कैमरामैन वो दिखा दे तो आपको खुद ब खुद ये मटेरियल जो है सामने नज़र आ जाएगा। और इसमें जो सरिया है जो इन लोगों ने 1 इंची का दिए हुए, वो उसकी जगह जो है 5 सूत का और 4 सूत का सरिया काढ़ा किया, वो ये कालम हो गया आपके सामने। और इसीलिए सन बिल्डिंग अथॉरिटी ने हमें मना किया कि इसकी जो है आप बिल्डिंग के ऊपर जो है मशीन नहीं चढ़ाओ, ताकि मैं पहले ही दिन में इसके ऊपर जो है 2 मशीनें चढ़ा रहा था, और 2 मशीनों में मैं इंशाल्लाह इसको 1 महीने में नीचे उतार के लाना था। मगर इनकी वजह से जो है ये जब देखा हमने जो मटेरियल नाक़िस लगाए हुए हैं, तो इस वजह से हमने मज़ा जिसको देखा तो ये कि 2 मशीनें चलाया और वो 2 मशीनें जो उसके साथ जो है हम नीचे उतर के आए। यानी कि बिल्डर की 2 नंबरी का सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को पता था कि इसके अंदर मटेरियल नाक़िस लगा हुआ है, हैवी मशीनरी जब ऊपर से काम करेगी तो इमारत खुद ब खुद नीचे गिर जाएगी, ये खतरा था उनको। बिल्कुल, ये उसने मीडिया भी चलाया था, और जो बिनिश साहब था जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है, और उनके मसले जो तमाम लोग आया हुआ था सन बिल्डिंग वालों ने चाहिए नाक़िस है, और हमसे किसी ने पूछा ही नहीं है, और हमें हमारे कोई जवाबदारी नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मगर हमने अपने बग़ैर उसकी जवाबदारी का और बग़ैर उसकी जो है अपने मशीन ऊपर चढ़ा और नीचे लेकर आया अपने रिस्क का और अपने वक्त पे इसको नीचे लेकर आया। कॉलम और पिलर हैं इनके अंदर, यानी कि 1 इंच का अगर रिकॉर्ड में सरिया लगाया हुआ है उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में, तो यहाँ पर कहीं 1 इंच का है, कहीं 5 सूत का, कहीं 6 सूत का सरिया है, इस तरह कम सरिया। इसने 7 सरिया जो है, अगर आपका कैमरामैन दिखा सकेगा तो ये सामने पड़ा हुआ है, इसको देख लें। इसमें से 4 सूत का सरिया है कालम में, और 5 सूत का सरिया है, और 1 इंची का 5। जब 5 सरिया 1 इंची का आप इसकी वेट लगाओगे तो इसमें कम से कम एक कालम के हिसाब से कम 1300 किलो जो है माल नीचे जो है कम हो जाता है। तो वो इन लोगों ने ये जो काम किए है, ये इसके साथ जो है घपला किए हैं, और जो बिल्डिंग का जो कड़ा होने का आपको उसको ऊपर कैमरामैन को बताएं, जो ऊपर दिखाएं, तो ये सामने चीज़ें जो है आपके सामने कड़ा है, और उसके ड्राइंग चेक करें और ये चेक करें तो आपको खुद पता लग जाएगा जिसने कितना घपला किया इसमें। तो ये एक एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखें, आप भी नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते, किसी का भी, कोई अमीर है, गरीब है, किसी का घर नहीं गिरना चाहिए। ज़ाहिर है यहाँ पर भी लाखों लोगों के या हज़ारों लोगों के ख्वाब दफन हो चुके हैं इस वक्त जहाँ मलबे का ढेर में खड़े हुए हैं। तो ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस इमारत को तोड़ने का? उसके बाद चूँकि अदालतों के अहकामात और भी आने, तो आप कैसा समझते हैं कि ये 60 रोज़ में किस किस मुश्किलात का सामना करना पड़ा? 93 से 91 से मेरा जो है सलेमा का जो ऑपरेशन चालू हो गया था, सलेमाओं का जो गिराने का, तो हमने तमाम जो कोहिनूर सलेमा, हैदराबाद का, ये रॉयल पाम सिटी भी गिराया, और भी कई चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा जो सलेमा थे ये हमने गिराया। बम्बिनो था, ये तमाम सलेमा जितने भी थे इनको जो है गिराने का हमारा प्रोजेक्ट जो है 93 से इसमें था जो हमने इनको गिराया। और फिर 2 सलेमा था, इस तरह जो है आप जो देखोगे तो इन तमाम सलेमा जो है इनको गिराने का हमारी प्रैक्टिस थी, और इसी वजह से हमने इस काम को हाथ डाला। और ऊपर जो है पहले ही दिन जो है हमने जो मशीन ऊपर पहुंचाया तो सारे लोग जो है हैरानगी का जो है शिकार बन गया, और इसमें से बहुत सारे लोगों ने टांगे अड़ाया कि भाई ये ऊपर न जाएं, ये ऊपर से जो है ये शुरू ना हो जाए, मगर हमने अपने रिस्क के मुताबिक इसको नीचे लेकर आए। तो कोई जानी या माली नुकसान तो नहीं हुआ यहाँ पर? कोई परिंदे का, कोई बिल्ली बकरी
ये कोई ऐसी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं हुआ, और अभी भी हम अल्लाह से ये सवाल और जो ये कर रहे हैं, अल्लाह रहम करें ताकि ये हम जो है ग्राउंड लेवल पे लेकर आएँ और तमाम लोगों को बताएं कि हमने ये ग्राउंड लेवल लेकर आया और आपको मुबारक को ये ख़त्म कराया है, ताकि तमाम लोगों का जो है वो शेर दर्द ख़त्म हो जाए। तो ये 2 फरवरी से पहले निपटा लिया जाएगा इसको इंशाल्लाह। मेरा मालिक का जो है वो रहम है, इंशाल्लाह करम है, जाम इसको एक मशीन और 2 और चढ़ा लें ताकि मज़ा इसको नीचे उतारें। ठीक है। अच्छा, ये बाबर भाई तरह थोड़ी सी ना एक पिलर की सूरत हाल आपको दिखाएं, जिस तरह शेर खान साहब बता रहे थे कि इसके अंदर जो सरिया है ये जैसे सरिया 1 इंच का है, ये 5 सूत का है। तो इसी तरह मतलब ये 1 इंची का है, ये इसको दिखाओ, ये 1 इंची का है, तो ये 5 सूत का है, 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 ये 1 इंची का है, ये 1 इंची का है, और वो जो है सामने 5 सूत का है, ये 5 सूत का है, वो उसने उसको रुकावट के लिए दिए वो एक सरिया जो है वो 1 इंची का है, ये भी 1 इंची का। यानी कि जो मेन पिलर थे, मेन कॉलम से, उनके अंदर भी नाकिस्तरीन मटेरियल था कि अगर खुदा ना खासा ज़लज़ला आता तो ये इमारत जमीन बोस हो जाती। हाँ, वो बीम भी आपको नजर आएगा, जो मोटा सरिया है वो मोटा सरिया है जो आपको नजर आएगा, 5 सूत का, 4 सूत का, और 1 इंची का सरिया नजर आ जाएगा जो उसमें बहुत कम 1 इंची का डाला हुआ है। ठीक है। तो बहरहाल ये इमारतें जो है इंतहाई खस्ता हाल है, क्योंकि आपको पीछे भी इमारत नज़र आ रही है, सामने भी आपको हाई राइज बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, इस तरह भी। तो बहरहाल ये जो ठेकेदार या उसके बाद फिर जो बिल्डर्स हैं, क्योंकि इनको ना रहना होता है इन इमारतों में, ना ही उनके बच्चों को रहना होता है, तो इस तरह ये कंक्रीट का जाल बिछा के चले जाते हैं, नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करते हैं। और अदालतें भी हमेशा ये रिमार्क देती हैं कि खुदा ना खासा कभी ज़लज़ला आएगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, तो लिहाजा पैसे कमाएँ, माल पानी बनाएं, लेकिन दूसरों के बच्चे इन इमारतों में रहते हैं, तो जो भी इमारतें बनाते हैं कम से कम ईमानदारी से तो काम करें, आपने उनसे पैसा लेना होता है। बाबर साहब भी मेरे साथ हैं, छोटी सी उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे, चूँकि बहुत सारी चीज़ें वो बताते रहते हैं, और फिर वो हमको बताएंगे कि आप बिल्डर का और मुतासरीन का आखिरकार बनेगा क्या। आपने देखा जब ये इमारत गिरने वाली थी या ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसके बाद बहुत सारे लोग जो है बात कर रहे थे कि बिल्कुल अब हो ही नहीं सकता। अब ये इस इमारत के बाद अब तो और भी कई इमारतें जिनके लिए खतरा मंडला रहा है, चीफ जस्टिस रिटायर हो गए, लेकिन जो अहकाम दे के गए अब वो उन पर अमल दरामद होना बाकी है। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई अपने चैनल में इनवाइट करने के लिए। आप माशाल्लाह बहुत अच्छी अपडेट्स करते हैं, और जिस तरह हम आपको देखते रहते हैं कि कहाँ कहाँ सारी इंक्रोचमेंट को लेके कोर्ट अपडेट जिस तरह आप लोग करते हैं, बिल्कुल अभी ये एक सिलसिला जो शुरू हो गया है नस्ता टावर को लेके, जिस तरह मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि मेरे अपने चैनल पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि नस्ता टावर नहीं गिर सकता, कुछ भी हो जाए। बल्कि एक तो मुझे कमेंट आया कि नस्ता टावर गिर जाएगा तो मैं शादी कर लूँगी आपसे। तो खैर वो तो एक मजाक की बात है। दूसरी पहली तो आपने की हुई है पहली अपने काम से की हुई है। अच्छा। तो क्या कहते हैं, जिस तरह बारी टावर का जिक्र आ रहा है और इस तरह बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो सामने आती जा रही हैं, और लोग अब मुझसे मैसेज करके आपसे ही पूछते हैं, मुझसे ही पूछते हैं कि अब किस इमारत का नंबर है। इवन अभी मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें मोबाइल मार्केट के साथ ही एक इमारत है जिसके ऊपर काफ़ी सारा जो है लोगों ने मुझे मैसेज करके बोला कि आप हमारे पास आएँ, हमारे पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट हैं कि ये इमारत जो है वो इलीगल बनी हुई है, इसको गिराया जाए। तो ये एक सिलसिला है, लेकिन ये इससे एक उन लोगों को मैसेज ज़रूर जाता है जो कि इनलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तो उनको एक मैसेज जाता है कि आप कराची के अंदर कुछ भी आप नहीं बना सकते, जो भी बनेगा वो रूल रेगुलेशन के तहत बनेगा। बस ये एक दुआ है हमारी कि अल्लाह ताला नस्र टावर के जो मुतासरीन हैं इनका नुकसान पूरा करे, किसी भी तरह करे इनके, क्योंकि लैंड तो आपने बताया है कि जैसे कि अपना कोर्ट ने अपनी तहवील में ले लिया और उसको सेल करके उनको पैसे दिए जाएंगे, तो अल्लाह करे कि ऐसा हो और दूसरे भी वसीलों से अल्लाह ताला उनका नुकसान पूरा करे। ठीक है। बहरहाल अब चूँकि ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा नौजवान भी हैं और ईमानदार भी हैं, काम भी करना जानते हैं, और चूँकि बाहर से भी बेशुमार ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, तो वो कोशिश करें कि उनके इलाकों में काम बेहतर हो, चाहे ये फ़िरोज़ाबाद की असिस्टेंट कमिश्नर हों या उसके बाद फिर DC सेंट्रल हों, वो हमें नज़र आते हैं लोगों इलाकों में काम करते हुए, जो गैर कानूनी रोडों के ऊपर काम हो रहे हैं या तामीरात के ऊपर काम हो रहे हैं। बाकी जो आगे चलता है वो मामला है बिल्डर का क्या होगा। बिल्डर चूँकि पहले भी हम बता चुके हैं कि वो गो के इस गैर कानूनी काम में मुलविस था कि उसने रोड की सर्विस रोड जो थी वो अपने उसको लीगल डॉक्यूमेंट से हासिल किए किसी ना किसी तरीके से, और उसके बाद फिर उसके ऊपर 17 मंजिला इमारत खड़ी कर दी। अब कुछ कानूनी माहिरीन कहते हैं कि उसके पास भी एक लीगल रिमेडी है कि वो चूँकि इन अफसरान की निशानदेही हो चुकी है कि कौन कौन इस गैर कानूनी काम में मुलविस था, यानी कि मंजूर कादिर काका से लेकर SBCA के दीगर अफसरान, सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसके बाद फिर जो यहाँ पे DMC और जो दीगर जो लोग थे उनकी निशानदेही हो चुकी है। तो लिहाजा वो बिल्डर चाहे तो उनके खिलाफ हर जाने का दावा कोर्ट में दायर कर सकता है कि इन लोगों ने गैर कानूनी तामीरात की मुझे इजाज़त दी और अब इनसे वो रकम जो उसकी ज़ाया हो चुकी है वो वापस निकलवा के दी जाए। और उसके बाद फिर
जो मुतासरीन है, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि 3 महीने के अंदर, जून 2021 में, कि 3 महीने के अंदर बिल्डर जो है मुतासरीन को रकम अदा कर देगा। और अब 3 महीने का अरसा गुजर चुका है, वो इमारत जो बिल्डर है उसने रकम अदा नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी ऑर्डर में नसरा टावर से मुताल्लिक सिंध हाई कोर्ट के जो ऑफिशियल असाइनी हैं उनको ऑर्डर दिया था कि सिंध हाई कोर्ट के ऑफिशियल असाइनी जो कि अटारनी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद साहब ने निशानदेही की थी कि ये जो मुतासरीन है उनकी रकम वो देगा नहीं, इमारत टूट जाएगी, उसके बाद फिर मुतासरीन दर बदर भटकते रहेंगे। तो उसमें ऑफिशियल असाइनी मुकर्रर किया है, जब ये इमारत अब ये शेर खान साहब की तहवील से आज़ाद हो जाएगी, ये ज़मीन कमिश्नर कराची की तहवील से आज़ाद हो जाएगी, तो फिर इसकी कस्टडी, इसकी जो तहवील है वो ऑफिशियल असाइनी सिंध हाई कोर्ट के पास चली जाएगी। ऑफिशियल असाइनी इस दौरान अगर बिल्डर ने रकम ना दी तो वो इस इमारत का जो ज़मीन थी, असल ज़मीन 780 गज़ के करीब, वो जो है फ़रोख्त करेगा और उन तमाम मुतासरीन को रकम अदा करेगा। अगर ऑफिशियल असाइनी ने भी ये रकम उनको बर वक्त ना दी तो फिर भी मुतासरीन के पास एक कानूनी चाराजोई का रास्ता मौजूद है। वो सिंध हाई कोर्ट में सिविल सूट दायर करने के बाद बिल्डर से, और उसके बाद फिर ऑफिशियल असाइनी सिंध हाई कोर्ट को पार्टी बनाने के बाद वो अपनी असल जो रकम है वो वापस ले सकते हैं। उनका नुकसान नहीं होगा, देर ज़रूर होगी लेकिन ये कि उनका काम ज़रूर होगा। लेकिन इससे पहले जो रॉयल पाम सिटी जो कि अलादीन पार्क के सामने तोड़ा गया था, उसके भी मुतासरीन बेशुमार कमेंट्स करते हैं कि उनको 1 साल से ज़्यादा गुजर चुका है, उनको भी पैसा नहीं मिला। तो उनके पास भी यही तरीक़ाकार है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में या सिंध हाई कोर्ट में वो अपनी एक सिविल सूट दायर करें और वो सिविल सूट दायर करने के बाद ही उस बिल्डर से रकम जो वापस निकलवाई जा सकती है। हालांकि उसकी बिल्डिंग जो दूसरी थी DHA में, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तहवील में ली हुई है, उसको इसके साथ अटैच किया हुआ है इस इमारत के साथ कि जब तक वो दूसरी बिल्डिंग DHA वाली फ़रोख्त नहीं कर सकता, जब तक इन मुतासरीन को पैसा जो रॉयल पाम सिटी के हैं उनको वापस नहीं करता। फिर किसी और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। बाबर भाई थक चुके होंगे, तो उसके बाद ये आप कुछ बताएंगे। जी, ये सरदराज खान है, मगर ये वो पैलेट है जो ये बग़ैर किसी उसके जहाज़ उड़ा के मतलब जो ऊपर चला सकते हैं। 17 मंजिल तो छोड़ दो, ये 28 मंजिल पे 30 मंजिल पे इसके मुकाबले का मशीन कोई नहीं चला सकता। ठीक है। अच्छा, ये आप ही वो शख्स है जो एक उड़ती हुई यानी मकड़ी की तरह एक क्रेन को ऊपर लेके जा रहे थे? बिल्कुल, ये वो सरदराज है और इसकी जो है तमाम काम जो ऊपर से नीचे लेकर आया, तो ये मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, ये तमाम डील जो है तमाम काम जो करा रहे ये सरदराज करा रहे, ये सरदराज का चलें, ये आपकी एक महारत है। वैसे आपकी टीम में कितने लोग हैं जो ये मशीनें चला रहे हैं, क्योंकि अभी आपने मशीन खोली भी है, तो किस तरह कितने लोग थे जो काम कर रहे थे? इस टाइम तो हमारे पास 5 मशीनें चल रही हैं। ठीक है। दिन रात में हमारे पास 10 पायलट ऑपरेटर होते हैं और 5 हेल्पर होते हैं। ठीक है जी। तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहा? इमारत काफ़ी मजबूत थी या ऐसी वैसी थी? बस ख़ास मज़ा नहीं था, मतलब जैसे तोड़ने में कोई दुश्वारी नहीं हुई, आसानी से टूटती रही? दुश्वारी तो बहुत थी, बहुत सख्त थी, लेकिन अल्लाह के करम और फजल तक के अभी तक कोई नुकसान भी नहीं हुआ और खैर से नहीं चाह गए। ठीक है। तो इसके अलावा आपने कितने इमारतें तोड़ने में किरदार अदा किया हुआ है और कितने अरसे से ये मशीन चला रहे हैं? हम तकरीबन 3 साल से काम कर रहा हूँ भाई के साथ। ठीक है जी। तो मतलब बड़ी बड़ी इमारतें आपने भी तोड़ी हुई हैं? जी जी। और अल्लाह ना करे लेकिन अदालतों के ऑर्डर और भी आने वाले हैं। शेर खान साहब, आपको पता है कि वो बहुत सारी और इमारतें हैं जो इस तरह मसमार हो सकती हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह अगर ये टाइम टेबल देगा और टाइम टेबल के बगैर जो है कोई ऐसे जो है अभी इमरजेंसी काम था तो इसमें हमें नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ। इसीलिए 400 मज़दूर इस थोड़ी सी जगह पे खड़ा करो तो 400 मज़दूर जो है इस जगह में आ नहीं सकते, मगर साहब का आर्डर था, हमने 400 मज़दूर लगाया। अगर वो 600 कहता 600 लगाता, मगर ये सूरत हाल है जिसमें हमें नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। और इमरजेंसी काम में हर वक्त ही जो है नुकसान के नुकसान सोचने का होता है, मगर ये अल्लाह का करम है जो कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। माली नुकसान हुआ है तो कोई बात नहीं है, जानी नुकसान जो है उस पर हमें इंशाल्लाह कोई ऐसे। अच्छा, ये जब ये इसकी ठेका चल रहा था, इसका टेंडर जारी हो रहा था, तो आप वाहिद वो ठेकेदार हैं जिसको ये टेंडर मिला, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में अब कोई और ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि मिनटों में सेकंडों में ख़तरनाक इमारत को ज़मीन बोस किया जाए, जैसे कि डेटोनेटर से या धमाका खेज मवाद से? नहीं, ये तो उन लोगों ने रशियन से और दुबई से और तमाम लोगों से जो है राबता किया। किसी ने 18 करोड़ रुपए मांगा, किसी ने 11 करोड़ रुपए मांगा, किसी ने बोला हमारी जो टीम आएंगी तो उनकी खर्चा जो है कम से कम 1 करोड़ रुपए, और उसके हिसाब से हमें 6 महीने टाइम दोगे और तमाम एरिया खाली करोगे और ये बिल्डिंग और उस बिल्डिंग और रोड भी जो है इसको तमाम ब्लॉक करोगे, फिर हम धमाका मसाज आपको करा के देंगे। मगर यही चीज़ जो है हमने सामने रख के उनको कहा कि भाई अब
ये हमें तो आपको नीचे उतार के देंगे अल्लाह ने। यानी कि जो पाकिस्तान का तरीक़ाकार है कि आपने मैनुअल तरीके से आप काम कर सकते हैं, यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान की अपनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो किसी जदीद टेक्नोलॉजी से इमारत को मस्मार कर सके। बाहर से बुलाते हैं तो काफ़ी महंगा पड़ता है, ये चीज़ है। बिल्कुल यही कहानी है और यही चीज़ है और यही सूरत हाल है साहब। चलें, आपका बहुत शुक्रिया। बहरहाल नसरा टावर अब मस्मार हो चुका है, ज़मीन बोस हो चुका है, मलबे का ढेर बन चुका है। कुछ दिन में ये मलबा हटाने के बाद अब ये सिर्फ ज़मीन रह जाएगी। नसरा टावर का जो मामला है वो सिर्फ़ और सिर्फ किताबों में रह जाएगा। फिर किसी और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।